हिस्ट्री क्लास 12th। इंट्रोडक्शन, नेम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन MA B.Ed, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नागसिनी, और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है ये, यूनिट 7वां है ये, न्यू आर्किटेक्चर हम्पी। और इसका क्वेश्चन है द रॉयल सेंटर, डिस्कस द वेदर द टर्म रॉयल सेंटर इन एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन और द पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ विच इट इज़ यूज्ड। द रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। तो रॉयल सेंटर जो था वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में था। दो इट वाज नोन एज रॉयल सेंटर, तो उसको रॉयल सेंटर कहा जाता था। यट इट इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स, तो वहाँ पर लगभग 60 मंदिर थे। ऑल दीज टेम्पल्स एंड कल्ट्स एंजॉयड ए पैटर्नेज ऑफ द रायाज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। These rayas tried to establish, legitimate their authority to associating themselves with gods and goddesses placed in these temples। तो उसमें देव देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी। The archaeologists have identified about 30 building complexes as palaces। तो 30 बिल्डिंग का कम्प्लेक्स था, महल। All these buildings are relatively large structures, but they do not seem to have any link with the vital function। King Palace, out of remains of the distinct structure that have been found at Hampi। तो स्ट्रक्चर वहाँ पर हम्पी में पाया गया, राजा का महल। इन द मोस्ट फेमस दिस स्ट्रक्चर इज वेरी लार्ज येट देयर इज नो डिफाइंड एविडेंस ऑफ द बीइंग ए रॉयल रेजिडेंस। तो रॉयल रेजिडेंस वहाँ नहीं था, बड़ी बिल्डिंगें थी। इट हैड 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्प्लेक्सेस, और साथ में 2 बड़े कम्प्लेक्स थे, नेमली द आयोडेंस हॉल एंड महानवमी डिब्बा। तो 2 बड़े कम्प्लेक्सेस थे, आयोडेंस हॉल था, महानवमी डिब्बा था। डोमिनिको पीस हैज़ रेफर्ड बोथ दीज बिल्डिंग एज द हाउस ऑफ विक्ट्री। तो इनको हाउस ऑफ विक्ट्री कहा जाता था। द आयोडेंस हॉल वॉज ए फेमस कम्प्लेक्स इन द किंग्स पैलेस एट हम्पी। तो बड़ा कम्प्लेक्स था वहाँ राजा का। इन रियलिटी इट वॉज ए हाई प्लेटफार्म, बड़ा एक प्लेटफार्म था। इट हैज़ ऑल्सो स्लॉट्स ऑफ द वुडन पिलर, उसमें वुडन पिलर थे। दी स्लॉट्स वर ईदर वेरी क्लोज एट द सम फिक्स डिस्टेंस, तो क्लोज डिस्टेंस था। दीज पिलर सपोर्टेड द सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर में सपोर्ट थी पिलरिंग। देयर वॉज ऑल्सो ए स्टेयर केस टू गो अप टू द सेकंड फ्लोर। द पिलर वर क्लोजली स्पेस्ड, सो इट इज़ नॉट क्लियर फॉर विच पर्पज वॉज दिस हॉल यूज्ड। तो ये पता नहीं कि वो जो हॉल उसमें थे वो किस पर्पज़ के लिए थे। महानवमी डिब्बा वाज ए मैसिव प्लेटफार्म इन हम्पी। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म था महानवमी डिब्बा। इट हैड ए बेस्ड अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट, तो 11,000 स्क्वायर फीट में महानवमी डिब्बा था। इट्स हाइट वाज 40 फीट, इसकी हाइट 40 फीट थी। फॉर अवेलेबल एविडेंस वी कैन गेस दैट इट हैड बी वेरी ब्यूटीफुल वुडन स्ट्रक्चर, और वुडन स्ट्रक्चर का था ये। The base of the platform was covered with relief carvings that had added to the beauty of Mahanavami Deva। Here the Hindu festival Mahanavami and Navratri were celebrated with pomp and show in the month of September October। तो सितंबर अक्टूबर में त्यौहार नवरात्र का वहाँ पर मनाया जाता था महानवमी। The festivity continued for 9 days, 9 दिन तक महानवमी का त्यौहार मनाया जाता था। On this occasion the rulers of Vijayanagar Empire displayed their prestige and sovereignty। This occasion was also able to worship famous gods and goddesses of the state besides of the state horse। By worshipping the gods and goddesses, the king worshipped for the security, prosperity, accession of the state। The state horse was considered as the symbol of the power of the state। On this occasion, the sacrifice of buffaloes and other animals was also made। तो यहाँ पर buffaloes और दूसरे जानवरों का भी sacrifice किया जाता था। Not only this, dances, wrestling and other entertainment happening was also present before the king and the guests। There was also a possession of car, organized horses, elephants and soldiers on their chariots। तो वहाँ पर
दौड़ भी होती थी, कंपटीशन भी होता था। द नाइकाज एंड सबॉर्डिनेट किंग ऑफर्ड प्रेशियस गिफ्ट टू द किंग ऑन दिस ओकेजन। तो उस दिन ये गिफ्ट भी देते थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल द किंग रिस्पेक्टेड हिज आर्मी, ही आल्सो इंस्पेक्टेड द आर्मी ऑफ हिज नाइकाज, he also accepted gift and tribute on this occasion. The festival was celebrated as Dussehra in the northern India and as Durga Puja in Bengal. According to some scholars, the Mahanavami Diba, which exists even today, does not seem to have been adequate for celebration of such an extensive festival. So, like some of the other structure of the royal center, it also remain at an Lotus Mahal. Among the buildings that existed in the Royal Center, the Lotus Mahal was the most important. It was named of the British travelers in 19th century. However, the historians differ regarding the use of this building. According to few scholars, it was council chamber where the king meet his advisors. In this regard, the heavy evidence may have drawn by Colonel Colin McKnight. This building was constructed in the Islamic style in the pillars and archway building in the Muslim style. The walls and roof of the structure were built in the Indian style. The pillars and walls of this building were decorated with figures of the wooden and stone. The art of this building was destroyed with the passage of time, hence it is difficult to guess. Hazara Rampa temple, amidst all the beautiful temples of Vijayanagar Empire, Hazara Rama temple considered as the most spectacular. बहुत अच्छा temple था. It was constructed by Hampi by Krishna Deva Raya in 1520. It was used the king and his family. It was royal place of worship. Both stone and bricks were used in the construction of this temple. The Garbha Griha place of the worship, the main deity, the Kalyan Mandapa place of celebrate divine wedding and women power on this temple were quite impressive. The Mahamandapa of this temple had a hall of many pillars. The four central pillars were polished with shining black color. The other pillars had a greenish color. There were beautiful figures of the wall pillars of this temple. These figures reminded of the scenes of Ramayana period. On the outer wall of this temple, the scene dated Mahanavami was depicted. According to Rustama J. Mehta, a famous author, Hazara Rama temple is more greater liveliness than that during the previous period. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पर समाप्त होता है. नमस्कार.